आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आपकी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दिल्ली ने एक ही नारा दिया है कि हम ना बंटेंगे, ना कटेंगे, हम सब मिलकर भाजपा को भगाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि जो काम केजरीवाल कर रहे हैं वही काम हम भी करेंगे। जब असली केजरीवाल मौजूद हैं तो जनता डुप्लीकेट क्यों चुनेगी? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया। स्नान के बाद अखिलेश ने कहा, जिस स्थान पर संगम है वहां 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। हमारी कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। पौराणिक महाकुंभ के आयोजन में बिना बुलाए लोग आते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है। आज हमें भी मौका मिला है। मैंने यहाँ 11 डुबकी लगाई हैं। अखिलेश यादव ने अपने बेटे अर्जुन के साथ महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम स्नान के बाद अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 2013 में हमने सिर्फ 1300 करोड़ रुपए में महाकुंभ का सफल आयोजन कर दिया था। इस बार 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो यह ठीक नहीं है। अखिलेश यादव के संगम स्नान करने पर बीजेपी नेता एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा ने कहा, महाकुंभ में हर सनातन व्यक्ति को जरूर स्नान करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन का प्रतीकात्मक चिन्ह है। मैं कल खुद महाकुंभ गई थी और मेरे साथ करीब 70 लोग थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। हमें महाकुंभ में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आएं तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य और दान के लिए लोग आते हैं, वाटर स्पोर्ट के लिए नहीं आते हैं। अखिलेश यादव द्वारा संगम स्नान करने पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा, अखिलेश हमेशा नकारात्मक टिप्पणियां करते रहे हैं, जो सनातन धर्म को चोट पहुंचाती हैं। इससे श्रद्धालुओं को भी नकारात्मक संदेश मिला है। अब अखिलेश को सद्बुद्धि आई है। महाकुंभ का महत्व समझने की दिशा में यह सकारात्मक संकेत है। अखिलेश का बदलता रुख समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। महाकुंभ में संगम स्नान के बाद अखिलेश ने 11 बार डुबकी लगाने की वजह बताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक डुबकी मां त्रिवेणी को प्रणाम, एक डुबकी आत्मध्यान की, एक डुबकी सर्व कल्याण की, एक डुबकी सबके उत्थान की, एक डुबकी सबके मान की, एक डुबकी सबके सम्मान की, एक डुबकी सर्व समाधान की, एक डुबकी दर्द से निदान की, एक डुबकी प्रेम के आह्वान की, एक डुबकी देश के निर्माण की और एक डुबकी एकता के पैगाम की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ और गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य और जिलों के सभी एंट्री रूट पर कड़ाई से चेकिंग करने के साथ ही सभी सीसीटीवी को एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा, छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन लें, प्रतिबंधित और आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हर एक्टिविटी पर नजर रखें। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करें। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। हमें विकास को आगे बढ़ाना है, सुरक्षा का माहौल देना है। सबका साथ, सबका विकास के साथ हम 2027 के चुनाव में भी आगे बढ़ेंगे। आज विरासत भी है, विकास भी।
डबल इंजन की सरकार में हर गांव, गरीब, नौजवान और महिला के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। महाकुंभ पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या महाकुंभ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। संतों ने अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान तैयार कर लिया है, मतलब साफ है कि बहुजनों को फिर से गुलाम बनाया जाएगा। ये राष्ट्र विरोधी कार्य है। इनका तंबू बंबू उखाड़कर फेंक देना चाहिए और गिरफ्तार किया जाए। 501 पन्नों के संविधान में मनुस्मृति का अंश भी समाहित है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर संकट मंडरा रहा है। अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने कहा कि चुनाव लड़ने की इजाजत सिर्फ प्रो बांग्लादेशी पार्टियों को ही दी जाएगी। बीएनपी, जमाते इस्लामी, छात्र संगठन बांग्लादेश समर्थक पार्टियां ही अपनी राजनीति कायम रख पाएंगी। देश विरोधी पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। इस कड़ी में अब उन्होंने विदेशों को दी जाने वाली सभी तरह की मदद बंद कर दी है। हालांकि ट्रंप ने इजराइल, मिस्र और पूर्व प्रोग्राम को रियायत दी है। ट्रंप प्रशासन ने गरीब देशों को स्वास्थ्य प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली मदद भी रोक दी है। विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों तक मदद रुकी रहेगी। भारत का संविधान यानी जमीन के टुकड़े को देश बनाने वाला अनुशासन, आजादी को जीने के लिए जरूरी बंधन और अनगिनत शहीदों के जज्बात और संघर्ष की इबारत। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को अमलीजामा पहनाने के बाद सबसे बड़ा काम था उसकी छपाई का। इसकी जिम्मेदारी दी गई देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसने 5 साल में इसकी 1000 प्रतियां छापी। पहली छपी प्रति आज भी सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून ऑफिस में मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन में दोबारा शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका की ओर से अब WHO की दिशा में लचीला रवैया अपनाया जा सकता है। व्हाइट हाउस में शपथ लेने के बाद ट्रंप ने WHO से निकलने का ऐलान किया था। उनके ऐलान के बाद अमेरिका 22 जनवरी 2026 तक WHO की सदस्यता से बाहर हो जाएगा। कोरियोग्राफर व एक्टर रेमो डिसूजा शनिवार को महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने काले कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं सका। संगम की सीढ़ियों पर गुजरते वक्त एक महिला ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वह आगे बढ़ गए। रेमो ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। रेमो संगम में उतरे, डुबकी लगाई और नाव की सवारी भी की। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गईं। इसमें यूपी की झांकी शामिल रही। महाकुंभ की थीम पर निकली झांकी ने भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को प्रदर्शित किया। महाकुंभ में आए अभय सिंह उर्फ IIT बाबा फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मुझे IIT बाबा का टैग पसंद नहीं है, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। जिस माया को मैं छोड़कर आया हूँ, लोग वही IIT मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हैं। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं पहले कहीं भी किसी के भी साथ बैठकर बात कर लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे गालियाँ दो, लेकिन मेरे मकसद पर सवाल उठाने पर मुझे दुख होता है। मुझे पीरियड आया तो मैम ने पैड नहीं दिया। मेरी मदद करने की जगह उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मेरी ड्रेस खराब हो गई। दूसरी लड़कियां मुझे देखकर हंस रही थीं। मैं 1 घंटे तक बाहर खड़ी होकर रोती रही।
यह कहना है बरेली यूपी के गुरु नानक रिखी सिंह इंटर कॉलेज की छात्रा का। पीड़िता ने घर जाकर सारा वाकया अपनी मां को बताया। पिता ने डीएम, डायोस, राज्य महिला आयोग और महिला कल्याण विभाग में शिकायत की है। एमपी के मंदसौर जिला शिक्षा विभाग में एक कर्मचारी हैं, जिनका नाम 26 जनवरी टेलर है। 26 जनवरी 1966 के दिन झाबुआ में सत्यनारायण टेलर के घर तीसरी संतान के रूप में उनका जन्म हुआ, तो नाम 26 जनवरी रख दिया गया। टेलर को भी यह नाम अच्छा लगता है। तारीख का महत्व जानकर उन्होंने नाम नहीं बदला। एक बार उनका वेतन रोक दिया गया कि यह नाम कैसे हो सकता है। बाद में प्रमाण देने पर वेतन मिला। उन्हें लोग 26 कहकर बुलाते हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, जनता पर पैसे खर्च करना केजरीवाल मॉडल है। इसमें जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है। अरबपतियों पर पैसे खर्च करना बीजेपी का मॉडल है। इसमें जनता का पैसा अमीर दोस्तों की जेब में जाता है। केंद्र ने 5 साल में अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए। अब जनता को चुनाव में सिर्फ तय करना है उसे कौन सा मॉडल चुनना है। ये दिल्ली को नहीं बल्कि देश को बचाने का है।